नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर चाईबासा से बड़ी खबर है। यहाँ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल। झारखंड के नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले के तुम्बाका जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ के बाद हुए बम विस्फोट में बुधवार को सीआरपीएफ की एलिट कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए। खबरों को माने तो नक्सलियों ने उस समय विस्फोट किया जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा, राज्य पुलिस की झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के जवान जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट, सरकार लाने जा रही है नया डिजिटल एक्ट। सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है। सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्दी इसका ड्राफ्ट जारी कर सकती है। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा आईटी एक्ट की जगह लेगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट भी नए रूप में आ गया है। केंद्र सरकार साइबर बुलिंग को अपराध घोषित करेगी। इसके साथ ही किसी दूसरे की प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डालना भी अपराध होगा। पिता शिबू सोरेन के 79वें जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया आशीर्वाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीएम तिशोम गुरु शिबू सोरेन बुधवार को 79 साल के हो गए। इस मौके पर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने अपने पिता को पुष्पगुच्छ भेंट कर ईश्वर से उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया, कहा कि आदरणीय बाबा को जन्मदिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके संघर्ष की उपज है हमारा झारखंड, आपकी क्रांति की शक्ति है हमारा झारखंड। आपका सपना है राज्य के गरीब, वंचित और शोषित को हक अधिकार मिले और उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। 13 जनवरी तक बढ़ाई गई वकीलों की हड़ताल। झारखंड सरकार द्वारा 2022 में विधानसभा में कोर्ट फीस संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में वकील 6 जनवरी से हड़ताल पर हैं। झारखंड बार काउंसिल ने बुधवार को घोषणा की कि कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के विरोध में वकीलों की हड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। झारखंड बार काउंसिल की ओर से संबंधित संघों को भेजे गए संवाद में कहा गया है कि यदि बार काउंसिल की अपनी मांगे पूरी करने के संबंध में सरकार की तरफ कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत आंदोलन वापस ले लेगी। झारखंड में सूखे का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। झारखंड में सूखे का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची है। केंद्रीय टीम ने सूखे को लेकर विस्तृत चर्चा की। खबरों को माने तो केंद्रीय टीम को झारखंड सरकार की ओर से एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। बता दें कि वर्ष 2022 में कम बारिश होने के कारण से झारखंड में सूखे की स्थिति बन गई थी। बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से किसान परिवार को सहायता राशि के रूप में 3,500 रुपये प्रति किसान परिवार को मुहैया कराया जा रहा है। राज्य के 5 पर्यटन स्थलों पर लगाए जाएंगे स्काई वॉक। झारखंड के 5 पर्यटन स्थलों पर जल्द ही स्काई वॉक का मजा ले पाएंगे। जिन 5 जगहों पर स्काई वॉक बनाए जाएंगे उनमें नेतरहाट के अलावा पतरातू घाटी, दशम फॉल, हुंडरू और जोन्हा फॉल शामिल है। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग की योजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्काई वॉक का निर्माण करने वाली एजेंसी को इस प्रोजेक्ट की साइट की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही कंपनी पर सुरक्षा मानक का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी होगी। झारखंड के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने पर जोर। झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि झारखंड में कई प्रतिष्ठान हैं जिसमें झारखंड वासियों को 75% आरक्षण का लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम वर्कशॉप कर रहे हैं। इसको लेकर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हालांकि अभी श्रम नियोजन विभाग की ओर से पोर्टल नहीं बन पाया है। 1 महीने के अंदर पोर्टल बन जाएगा। श्रम नियोजन मंत्री ने कहा कि नई नियोजन नीति भी जल्द सरकार लाएगी, लेकिन हम पूर्व की नियोजन नीति से ही झारखंड के युवाओं को 75% आरक्षण का लाभ दिलाएंगे। बता दें कि बुधवार को श्रम विभाग की ओर से एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्राइवेट सेक्टर में झारखंड के युवाओं को झारखंड में 75% आरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। झारखंड में 13 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम। झारखंड में अभी भी कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि मौसम अब सामान्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। झारखंड के कई इलाकों का तापमान सामान्य की ओर बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कनकनी जारी है। कई जिलों में सुबह से ही कुहासा छाए हुए रहते हैं। 13 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में कहीं कहीं ठंड का असर अधिक है। सर्द हवाओं की रफ्तार में कमी आई है। मौसम साफ है, धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 1-2 जिलों को छोड़ शेष जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर आ गया है। झारखंड में धीरे धीरे ठंड का प्रभाव कम हो रहा है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि कुछ जिलों को छोड़कर झारखंड में धीरे धीरे तापमान सामान्य की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस पर दिखेगी बाबा नगरी की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित देश के 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद केवल 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ है। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है एवं पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2023 को इनका रिहर्सल भी करा लिया जाना है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की नहीं हुई है मौत। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिससे मृतकों की संख्या 5,30,722 पर बरकरार है और मृत्यु दर 1.19% पर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220.15 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2,342 हो गए हैं और एक्टिव मामलों की दर 0.1% है। पिछले 24 घंटे में 148 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,47,322 हो गई हैं। रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव के लिए मंजूरी मिली है। लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सरकार ने 2,600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी। बता दें कि सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि बैंकों पर अधिक बोझ ना बढ़े या फिर छोटी कार्ड कंपनियों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े, इसलिए सरकार इंसेंटिव देने जा रही है। इस वजह से सरकार ने 2,600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मंजूर किया है। ये पहले चरण का शुरुआती इंसेंटिव है। मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2,600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। जानकारी के अनुसार रुपे कार्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव को मंजूरी मिल गई है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और छोटी कार्ड कंपनियों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े, इसके लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। पीएमजीकेएवाई के तहत ही अब देश भर के गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को सरकार ने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ही शामिल कर लिया है।
पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और ऐसी ही दूसरी योजनाएं चल रही थीं, जिनके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब 1 जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही देश भर के गरीबों को राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। इस नई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से हो गई और देश के लगभग 80 करोड़ गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद वर्ष 2023 में प्राइमरी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। नए साल पर YouTube का तोहफा, शॉर्ट्स बना कर भी होगी बम्पर कमाई। नया साल YouTube यूजर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कंपनी ने YouTube पार्टनर प्रोग्राम या YPP को रिकंस्ट्रक्ट किया है। इससे यूजर्स की बम्पर कमाई होगी। गूगल ने इसकी घोषणा कर दी है। कंपनी ने शॉर्ट वीडियो के लिए भी मोनेटाइजेशन मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका फायदा यूजर्स को 1 फरवरी से मिलेगा। कंपनी के नए अपडेट से शॉर्ट्स क्रिएटर्स शॉर्ट वीडियो से ऐड रेवेन्यू बना सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर इसकी शुरुआत 1 फरवरी से होगी। गूगल ने सपोर्ट पेज पर बताया है कि नए मॉड्यूल से क्रिएटर्स के बाद कंटेंट से पैसे कमाने को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कंपनी ने बताया कि बेस टर्म्स को साइन करने के बाद क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं।